सो स्टूडेंट फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग पार्ट जो हमारा लेसन 3 है उसका आज हम पार्ट 3 देख रहे हैं। पार्ट 1 और 2 पहले ही देख चुके हैं, आज फाइनल पार्ट 3 देखेंगे जिसमें हमारा लेसन फिनिश हो जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारा लेसन। गुड फूड एंड गुड हेल्थ। नेक्स्ट पेज हमारा यही है स्टूडेंट, गुड फूड एंड गुड हेल्थ का। डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट, उसके पास 2 पेशेंट है अपर्णा जी के पास, रश्मि एंड कैलाश। डॉक्टर अपर्णा टॉक्ड टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम, वो उनके बारे में और ज़्यादा जानना चाह रही है। रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड, डॉक्टर ने क्या देखा ये देखिए। रश्मि शी लुक्स अबाउट 3 ईयर ओल्ड, वो 5 ईयर की है लेकिन लगती कैसी है कि 3 साल की होगी। शी हैज़ वेरी थिन आर्म एंड लेग्स, उसके पैर और हाथ बहुत पतले हैं। एंड पॉट बेली स्टमक लाइक अ बैलून, मतलब एक गुब्बारे जैसा पेट है उसका। शी ऑफन फॉल सिक, वो हमेशा बीमार रहती है। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड, हमेशा थकान रहती है। एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, और रेगुलरली स्कूल नहीं जाती है। शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, उसके पास खेलने की भी शक्ति नहीं होती है। शी इज़ लकी इफ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे, अगर उसको दिन भर में 1 रोटी और थोड़े से चावल मिल जाए तो ही उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसी टाइप से कैलाश नाम की कोई दूसरी गर्ल है, वो 7 ईयर की है। ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज, वो अपनी उम्र से बड़ी लगती है। हिज बॉडी इज फैट, उसकी बॉडी फैट यानी बहुत मोटी है। एंड फ्लेबी, फ्लेबी मतलब क्या होता है, मतलब ज़्यादा फुद ही कह सकते हो आप, बहुत मोटी है और ज़्यादा चल नहीं पाती है। ही हैज़ पेन इन हिज लेग, उसे अपने पैरों में दर्द होता है। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, वो ज़्यादा चलती फिरती नहीं है। ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड मेनी आवर्स वॉचिंग टीवी। गोज़ टू स्कूल मतलब स्कूल जाती है, बाय बस, बस से स्कूल जाती है, और स्पेंड मेनी आवर्स वॉचिंग टीवी, और बहुत घंटों तक टीवी देखती रहती है, खाना। He does not like to eat home cooked food. Home cooked मतलब घर पर बना खाना नहीं खाती, जैसे कि दाल चावल। Vegetables and रोटी। The only thing he find tasty are chips, burger, pizza and soft drink from the market. उसे यही चीज़ें अच्छी लगती है, बर्गर, पिज्ज़ा, चिप्स और सॉफ्ट ड्रिंक जो बाजार में मिलती है। इन दोनों की इमेजेस को ध्यान से देखिए स्टूडेंट आप। एक बहुत ज़्यादा फैट है ना, एक बहुत ज़्यादा थिन पतली है। Dr. Aparna measured the height and weight of the both children. Then she told them there is only one treatment for both of your problem. दोनों की समस्या का एक ही हल है, प्रॉपर फूड। प्रॉपर यानी कि संतुलित, मतलब जिसमें ज़रूरी चीज़ें मिलना चाहिए, जो चीज़ें हमारी बॉडी को ज़रूरी वो मिले, है ना। इनमें से क्या हो रहा है, जो कैलाश है उसको बहुत ज़्यादा खाना मिल रहा है और वो भी अनबैलेंस्ड, मतलब जो मार्केट में जंक फूड्स होते हैं वो खाती है तो उसको ज़्यादा एनर्जी मिल रही है जो उसके शरीर को ख़राब कर रही है। और एक है रश्मि जिसको खाना ही नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे जिनके आंसर हम देखेंगे अब। वाई डू यू थिंक रश्मि कुड नॉट ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे? रश्मि बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, सो शी कुड नॉट ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे, मतलब उसे दिन भर में 1 रोटी खाने को भी नहीं मिलती क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट? नो, हिज बॉडी इज फ्लैट एंड फ्लैबी, इसलिए उसे दौड़ना, भागना, खेलना कूदना बिल्कुल पसंद नहीं है। What do you understand by proper food? प्रॉपर फूड से आप क्या समझते हैं? प्रॉपर फूड मीन्स एडुकेट एंड न्यूट्रियस फूड अकॉर्डिंग टू वंस बॉडी रिक्वायरमेंट, मतलब व्यक्ति की बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो अच्छा खाना हो। एडुकेट मतलब जो बराबर मात्रा में न्यूट्रिशन देता हो, ठीक है, वो कहलाता है प्रॉपर फूड। Why do you think that the food of Rashmi and Kailash was not proper? आपको ऐसा क्यों लगता है कि कैलाश और रश्मि दोनों का फूड प्रॉपर नहीं है?
रश्मि इज नॉट गेटिंग एडुकेट फूड, कैलाश इज टेकिंग मोर फूड देन हिज रिक्वायरमेंट। रश्मि को बराबर खाना नहीं मिलता है और कैलाश इज टेकिंग मोर फूड देन रिक्वायरमेंट, कैलाश को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा खाना मिलता है। ठीक है, ही इज ईटिंग चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक विच आर हार्मफुल फॉर हिज हेल्थ। ये वही चीज़ें खाती हैं जो उसके शरीर के लिए खराब है। इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है स्टूडेंट? फाइंड आउट। टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट वॉट दे एट एंड वॉट वर्क दे डिड व्हेन दे वर ऑफ योर एज। जब वो तुम्हारी एज के थे तो क्या क्या काम करते थे। एंड नाउ थिंक योर सेल्फ, अपने आप के बारे में सोचे कि आप क्या इतना खाना खाते हैं, क्या इतना काम करते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स वर्कड मच मोर देन मी, मतलब वो मुझसे बहुत ज़्यादा काम करते थे। मच मोर यानी बहुत ज़्यादा काम करते थे मुझसे। दे यूज्ड टू गो स्कूल ऑन फुट, वो चल के स्कूल जाते थे। ऑन फुट मतलब पैदल चल के स्कूल जाते थे। दे वर्कड इन फील्ड, वो खेतों में काम करते थे। टेकिंग केयर ऑफ कैटल, मतलब जो जानवर होते हैं घर पे उनकी रक्षा करते थे। दे यूज टू ईट दाल राइस, ग्रीन वेजिटेबल, रोटी, मिल्क के प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें वो खाया करते थे। आवर डेली एक्टिविटीज़ एंड डाइट आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से ये सब चीज़ें अलग है। वी डू लेस फिजिकल वर्क एंड प्रिफर चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ास एंड सॉफ्ट ड्रिंक देन होम मेड फूड, हम घर की बनी चीज़ों के बजाय ये खाना पसंद करते हैं, चिप्स, बर्गर और ये सब चीज़ें। वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग ऑन मोबाइल सेट, हम लोग बहुत सारा समय टीवी और मोबाइल में खराब कर देते हैं। प्रॉपर फूड इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। You have read about 2 children, one is Kailash who does not like homemade food, उसे घर का खाना अच्छा नहीं लगता है। The other one is Rashmi who does not even get one proper meal in a day, उसे दिन भर में एक बार भी अच्छा खाना नहीं मिलता है। About half the children in our country are like Rashmi, आधे से ज़्यादा बच्चे रश्मि जैसे हैं। They do not get enough food, उनको बराबर खाना नहीं मिलता है। That they need to grow and develop properly, उन्हें अच्छे से बड़े होने और खाना खाने की ज़रूरत है। These children are weak and sickly, मतलब बीमार रहते हैं हमेशा। Often ill, हमेशा बीमार भी रहेंगे। और हेल्थ भी पुअर है, मतलब उनका हेल्थ भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। But it is the right of every child to get proper food, लेकिन हर बच्चे का अधिकार होता है कि उसे बराबर खाना मिले। रीड अबाउट दिस स्टोरी इन ओडिशा, ओडिशा की एक स्टोरी है। गोमती इज 30 ईयर ओल्ड, गोमती वर्क्स इन द फील्ड ऑफ रिच फार्मर, मतलब गोमती एक 30 ईयर की लेडी है। वो क्या करती है? एक रिच फार्मर यानी बहुत अमीर किसान के खेत में काम करती है। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क, उसके पूरे हार्ड वर्क यानी मेहनत के लिए शी गेट्स पेड वेरी लिटल, उसे बहुत कम पैसा मिलता है। पेड वेरी लिटल मतलब उसे कम पैसा मिलता है। सो लिटिल दैट शी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली, के वो अपने फैमिली को चावल भी पेट भर के खिला सके। सम मंथ्स शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल, उसे बहुत महीनों से काम नहीं मिला। देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल, मतलब उसे जंगल से पत्तियां और कंदमूल जो रूट्स होते हैं वो खाने लगे। गोमतीज चिल्ड्रन आर वीक विथ हंगर, वो भूख से कमज़ोर हो गए हैं। एंड ऑलवेज सिक, और बीमार रहते हैं। फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर, उसके पति जो हैं वो खाने की कमी से या भूखमरी से शांत हो चुके हैं, डाइड हो चुके हैं, मर चुके हैं। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा राइस कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में ही होते हैं। राइस इज इवन सेंड टू अदर स्टेट फ्रॉम हियर, दूसरे शहरों में भी भेजा जाता है, दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। मेनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड, बहुत बार ऐसा होता है कि खाना खराब हो जाता है, चावल रखे रखे खराब हो जाते हैं। इन द सेम कालाहांडी देयर आर मेनी पुअर पीपल लाइक गोमती, कई गरीब लोग हैं गोमती के जैसे।
वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस। तो ऐसी जगह पर भी जहाँ पर इतना खाना है लोग बीमारी से, हंगर से मर रहे हैं। थिंक एंड डिस्कस। डू यू नो एनी चाइल्ड who does not get enough to eat in the whole day? What are the reason for this? Student, I know a few children near my colony who do not get enough food. उनको बराबर खाना नहीं मिलता है। The reason is poverty. Poverty मतलब गरीबी। Have you ever seen a godown where a lot of grain has been stored? यस, इन द नियर बाय होलसेल मार्केट। हमारे आसपास का जो होलसेल मार्केट है। आई हैव सीन मैनी गोडाउन विथ लॉट ऑफ ग्रेन, जिनके अंदर गोडाउन में बहुत सारा ग्रेन या अनाज भरा है। स्टोर्ड इन देम, बहुत सारा अनाज वहाँ पर भरा हुआ है। वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली वेन यू हैव अ कोल्ड। ऐसा क्यों होता है जब हमें सर्दी होती है, कोल्ड यानी सर्दी होती है तो हमारा टेस्ट चला जाता है, हमें अच्छा टेस्ट नहीं आता है। वेन वी हैव कोल्ड आवर नोज गेट्स ब्लॉक्ड, हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है। एंड वी कैन नॉट स्मेल प्रॉपरली, और हम प्रॉपरली स्मेल नहीं कर पाते हैं। एंड हैंस कैन नॉट टेस्ट प्रॉपरली, और इस वजह से हमको प्रॉपर टेस्ट भी नहीं आता है। इफ वी वर टू से दैट डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस। मतलब हमारे पेट में खाने का जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही चालू हो जाता है। तो इसके लिए क्या आंसर है कि एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेस, सलाइवरी अमाइलेस नाम का एक एंजाइम है, इज फाउंड इन द सलाइवा ऑफ आवर माउथ, वो हमारे माउथ के सलाइवा में पाया जाता है। विच ब्रेक्स डाउन लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ देता है इनटू स्मॉलर वन, छोटे छोटे टुकड़ों में। विच आर इजीली एंड क्विकली एब्जॉर्ब्ड, जिनको आसानी से और जल्दी से एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द इंटेस्टाइन। हमारे जो पेट में पेट के नीचे, हमारे स्टमक के नीचे इंटेस्टाइन होती है, वहाँ इन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देयरफॉर इट इज सेड दैट डाइजेशन बिगिंस इन माउथ, इसलिए ये कहा जाता है कि डाइजेशन हमेशा हमारे माउथ से चालू होता है। तो क्लास ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने लेसन 3 को फिनिश कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 4 को देखेंगे।